ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर हेरोन फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे हेरोन फार्मूला के कॉन्सेप्ट को। तो हेरोन फार्मूला होता क्या है, देखिए हेरोन फार्मूला क्या करता है कि ट्रायंगल्स होता है, स्केलर ट्रायंगल होता है जिसके तीन साइड अलग अलग होते हैं। एक साइड ए होता है, एक साइड बी होता है, एक साइड सी होता है। ठीक है, तो हेरोन फार्मूला उसको स्केलर ट्रायंगल को एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हेरोन फार्मूला है तो एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो हेरोन फार्मूला से इसका एरिया निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, एरिया फार्मूला होता है एस अंडर रूट में होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब एस क्या है, एस होता है पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एस निकालने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इस तरह हम लोग ए क्या है, ए वाला सेट, बी दूसरा सेट, सी तीसरा सेट हो गया। और इसका फार्मूला एरिया को फाइंड आउट करने को होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में होता है। और सेमी पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसे हम कैलकुलेट कर लूंगा हेरोन फार्मूला से एरिया ट्रायंगल का। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल है, एक ट्रायंगल है, इस पे लिखा है स्कूल हेड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। This side A. Find area of the signal board using Heron formula if its perimeter is 180 cm. What will be the area of signal boards? तो पूछ रहा है हमको सिग्नल बोर्ड की एरिया फाइंड आउट करना है जब पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनता है, ये साइड ए है, ये भी ए है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। तो ए ए ए, ठीक है। तो अब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए। तो पी की वैल्यू कितना आ गया, 3a। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। तो पेरीमीटर को हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो 3/2 एस की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये। तो हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एस, हेरोन फार्मूला से एरिया निकालना है। ठीक है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3/2। एच की जगह रखिए 3/2 ब्रैकेट 3/2 माइनस ए। और एच की जगह क्या रखेंगे, 3/2। बी की जगह क्या रखेंगे, ए। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स पे इक्विलैटरल ट्रायंगल सेम है, ए ए ए। जैसे ए बी सी की जगह क्या यूज करेंगे, हम लोग ए यूज करेंगे। एस की जगह क्या यूज करेंगे, 3/2। कैसे आया मैंने बता दिया। अब सी की जगह भी सेम टू सेम। तो 3/2 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या बता रहा हूँ, एल्सियम लेंगे इसका। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 3/2 माइनस ए, यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, एल्सियम 2 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 1 का डिवाइड 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, a/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, a/2। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a/2। इसका भी वही आएगा a/2, इसका भी वही आएगा a/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तब
पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। जैसे ए का पेयर बन गया है, ए का पेयर बन गया है, 2 का पेयर बन गया है, 2 का, 3 का नहीं बना है तो 3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है, और ऊपर क्या है a इंटू a, जिसका जिसका पेयर है उसको निकाल दिया अंडर रूट से, तो a इंटू a, इसका हो गया a, इसका हो गया a, इसका हो गया 2, इसका हो गया 2, और 3 का नहीं बना था तो वो क्या है अंडर रूट में, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, इस स्कूल का हेड बोर्ड का जो लिखा था स्कूल का हेड बोर्ड का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कितना आ गया, रूट 3/4 a स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और समझिए इसको। तो पहले नंबर तुमको यहाँ तक हम सॉल्व किए कि राइट ए था एरिया का सिंगल बोर्ड, तो सिंगल बोर्ड का एरिया हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता था कि सभी साइड दिया था इक्विलेटरल रेक्टेंगल है, तो ए तीन साइड हो गया, a इक्वल टू p अपॉन 2 3 अपॉन 2 ये हो गया, और फॉर्मूला कर दिया हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला क्या होता है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, s की वैल्यू क्या रखा 3 अपॉन 2 3/2, और a b c सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पुट कर दिया, सॉल्व किया, सॉल्व करने पर रूट 3/4 a स्क्वायर, इसका आंसर इसको हम नोट कर लीजिए। अभी इसका सेकंड पार्ट हमको प्रूव करना है। तो देखिए अब बोल दिया है कि जब पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर देखिए 180 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा a/2, मतलब 180 अपॉन 2, इसका आंसर कितना आ गया 90, ठीक है। अब s आ गया 90 साइड पर रखना, तो पेरीमीटर क्या होता है, दोनों ऑल साइड a प्लस a 3 होता, तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर क्या दिया, पेरीमीटर को लिख सकता हूँ a प्लस a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये 3 हो गया, 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 60, a की वैल्यू कितना आ गया 60, और s की वैल्यू कितना आया 90। s क्या है, सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हम यदि आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हम हेरोन फार्मूला यूज करेंगे, तो इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ मैं, तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे, और यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आया था 90, ठीक है, x माइनस a, तो s माइनस a करेंगे कितना आएगा 90 माइनस 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 90 माइनस 60 90 माइनस 60 90 माइनस 60, नेक्स्ट स्टेप 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखिए किस तरह इसका पेयर बनना है, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, 90 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, तो इसका पेयर देखिए बन गया, इसका पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बना है, तो 30 इंटू 30 को क्या करूँगा 100 से बाहर कर दूंगा, 30 इंटू 30, और इसका पेयर नहीं बना है तो इसको क्या लिखूंगा अंडर रूट 3, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो गया 900√3, ठीक है। ये किसमें था पेरीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया है इसका। क्वेश्चन सिंपल था, इसमें दो चीज प्रूव करना था आपको। पहला तो क्वेश्चन ये था कि एरिया दिया है, रेगुलेटेड ट्रायंगल है, साइड एरिया निकालना है, उससे फॉर्मूला
पेरीमीटर को हम 180 सेंटीमीटर करते हैं, पेरीमीटर को 180 सेंटीमीटर करते हैं, तो एरिया क्या होता है? तो पेरीमीटर को 180 कर दिए, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है, तो पेरीमीटर हाफ किए तो 90 आ गया। और पेरीमीटर पता है सम ऑल साइड्स होता है, तो सारे साइड्स को ट्रायंगल कर दिए, सम कर देंगे a प्लस a, ये ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ये इन तीनों का सम कितना है? 180, तो 3a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ पे हेरोन फॉर्मूला यूज किया, तो ये लिख करके यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला से हम ये फॉर्मूला अप्लाई किए, सॉल्व किए, तो एरिया आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।